हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमएस यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए। अब देखो आप लोगों के आज मैं आंसर करने आई हूँ आपके अलग अलग क्वेश्चंस की कि काफ़ी बच्चों का डाउट्स आ रहे थे कि मैम प्री एग्ज़ाम में कितना स्कोर करें, प्री एग्ज़ाम में कितना स्कोर होना चाहिए, स्कोर करें जिससे मेंस दे सकते हो, इतना मतलब कितना स्कोर होना चाहिए प्री एग्ज़ाम में, कितना स्कोर करें जिससे कि मेंस दे सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस के अभी आज मैं आंसर करने वाली हूँ आपको। कि देखो एक चीज़ तो आपने देखा होगा कि प्री जो है वो क्वालिफाइंग है, बट वो क्वालिफाइंग एक तरीके से वो क्वालिफाइंग कैसे, मैं आपको ये डाउट क्लियर करती हूँ कि जैसे मेनली क्या होगा, ऑलमोस्ट मल्टीपल 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे, मल्टीपल ऑफ 10 बुलाएंगे। जैसे कि 146 वैकेंसी हैं आपकी EMRS लैब अटेंडेंट की, और कुछ वैकेंसीज होंगी जैसे मुझे हॉस्टल वार्डन की हैं जैसे। अब उसका क्या होगा कि उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 146 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1460, इतने बच्चों को बुलाएंगे लोग। ठीक है, अब इतने बच्चों के अंदर आप लोगों को आना है कि इसका इतना हो जाएगा 146 के। ठीक है, अब इसके इतने बच्चों में आने के लिए अब क्वालिफाई से तो काम नहीं चलेगा, है ना, कि इतने बच्चों में आने के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम या क्वालिफाई मार्क्स से तो काम नहीं चलने वाला। तो क्या होगा, एक तरीके से आपको स्कोर करना होगा मेरिट टाइप्स में और एक कट ऑफ बेसिस के ऊपर। मतलब कि मैं आपको पूरा क्लियर करती हूँ, रुको एक बारी। अब पोस्ट 146 है, 10 गुना में कैसे आए, सेफ स्कोर कितना रहेगा, प्री की तैयारी कैसे करें और मेंस की तैयारी कैसे करें, ये सभी क्वेश्चंस के अभी मैं आपको आंसर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखो, एक तो वीडियो को पूरा देखो, और कौन सा क्या कुछ चाहिए वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो, किस टाइप की हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न। वैसे तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न बहुत वीडियोस देखते हो, आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न से फैमिलियर हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि रीजनिंग एबिलिटी के आएंगे 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स है इसके आएंगे 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आएंगे 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आएंगे 10 क्वेश्चन, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के आएंगे 20 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका पेपर है। टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है, राइट। 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल मार्क्स जो हैं, और कितने देर में काम करना, कितने 2 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन रहेगी आपकी। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो मैं आपका सॉल्यूशन बताती हूँ। अभी जो अब आप इसके अंदर जब स्कोर करोगे ना, इस वाले को जब आप क्वालिफाई करोगे, इस पेपर को, जो प्री वाला जो पेपर है इसको जब क्लियर करोगे तब आप मेंस दे सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि कितना कितना स्कोर होना चाहिए। जैसे कि आप रीजनिंग के अंदर देखो, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि रीजनिंग में बच्चा 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ले सकता है। और चलो 25 नहीं भी आते, देन आपके सेफ स्कोर के लिए 23 से 22 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रीजनिंग के ठीक होने चाहिए। अब मैथ्स हर बच्चे का सेम नहीं होता, किसी का मैथ्स अच्छा मिलेगा, किसी का जीके अच्छा मिलेगा, इस टाइप की कंडीशंस भी मिलेंगी। जीके के अंदर जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो आपके कितने क्वेश्चन हो, जीके में जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपको क्वेश्चन करने हैं एट मैथ्स में, मैथ्स के आप 20 क्वेश्चन मान के चलो कि 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट। ठीक है, फिर जनरल अवेयरनेस के मैं 7 से 8 क्वेश्चंस की बोलूँगी कि 7 से 8 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों। और इसमें जनरल अवेयरनेस में आप ये नहीं कि हिस्ट्री उठा के पढ़ने स्टार्ट करी, ज्योग्राफी पढ़ने स्टार्ट करी, पॉलिटिकल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से मैशअप नहीं करना। और मतलब एक तरीके से इतना टाइम भी नहीं मिलेगा आप लोगों को कि आप स्टार्टिंग से उठाओ कि मैंने हिस्ट्री ख़त्म की, पहले पॉलिटी ख़त्म की, फिर मैंने अपनी जो ज्योग्राफी ख़त्म की, इस तरीके से करोगे तो नहीं हो पाएगा फिर ये। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि नहीं हो पाएगा फिर आपका पेपर, भूल जाओ पेपर क्लियर करना, क्योंकि इतने ही टाइम के अंदर साथ में आपको मेंस को भी लेके चलना है, क्योंकि बाद में मेंस के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं देते। और EMRS में ऐसा नहीं होता जैसे कि आप लोगों के NVS में था कि 1 साल का टाइम मिल गया था पूरा, ऐसे नहीं होगा। नोटिफिकेशन के 2 से 3 मंथ के अंदर ही पेपर करवाएंगे, और उसके जस्ट 2 से 3 मंथ के अंदर ही आपका जो है वो मेंस करवा देंगे ये लोग। ठीक है ना। क्या कैसे करना है जीके का, जनरल अवेयरनेस का करना कैसे है, उसको आप ऐसे करो, जो स्टैटिक जीके है ना, पहले तो स्टैटिक जीके ख़त्म करो। मैंने आपको बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन, यहाँ नोट करती हूँ मैं, इसके 22 से 23 क्वेश्चन। ठीक है, इसके हम 20 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और जीके के हम 7 से 8 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ख़त्म करना है स्टैटिक जीके वाला पार्ट।
ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट हो जाएगा। और स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो, अगर 4 क्वेश्चन तुम्हारे इस एक पार्ट से आ जाते तो क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन हो गए स्टैटिक जीके के। इसके बाद जो है वो आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको कहाँ से देखने के मिलेंगे, 3 क्वेश्चन तो आराम से मान के चलो आपके किसके होंगे, वो होंगे करंट अफेयर्स के। ये करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो। और मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से रख सकती हूँ कि आप लोग सिर्फ EMIS लैबोरेटरी की प्रिपरेशन नहीं करते आ रहे हो, पहले भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते आ रहे हो। NVS भी दिया होगा आप लोगों ने, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया, तो हो सकता है वो दोबारा भी होगा। कब डेट आती है, प्रिपेयर रहो उसके लिए भी। उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन, वही 7 से 8 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपके कंप्यूटर में होने चाहिए। और जर्नल हिंदी और इंग्लिश में 10-10 भी ले सकते हैं। चलो आप 10 नहीं लेते तो आप 9-9 क्वेश्चंस भी कर लो। अब ये 9-9 क्वेश्चंस भी आप यहाँ से करते हो तो आपके पास इतना स्कोर होता है। अब इसके अंदर कितना ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस कितने बने हैं, आपका एटलीस्ट 75 से 80 के बीच का स्कोर हो, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लो, इसकी टोटलिंग कितनी बनती है। अब इनका टोटलिंग बनता है आई थिंक 76 बनता है। सो अब आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, 75 से 80 के बीच का स्कोर जो है आपका, इतना स्कोर आप मान के चलो। जो मैंने आपको बताया ना 1406 के अंदर आने के लिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 10 1:10, यहाँ पे दिखा देती हूँ, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ 1:10। अब 146 जो है वैकेंसी, इसका मल्टीपल करो 10, 1460 हो गया। अब इस 1406 के अंदर 75 से 80 मार्क्स स्कोर करने पे आपका क्या होगा, आप जो है आपका प्री क्लियर होगा और आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, मेंस की कैटेगरी में आप आएंगे, ठीक है। आया समझ। अब दूसरी, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का तो क्लियर हो गया कि हमारा सेफ स्कोर कितना होगा और 10 गुना में कितने आएंगे, आई बात समझ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा था प्री की तैयारी कैसे करें। काफ़ी कमेंट्स थे प्री की तैयारी कैसे करें और मेंस की तैयारी कैसे करें। अब एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन साथ में लेके चलो। ये नहीं कि एक बार प्री की करो एक बार मेंस की करो, दोनों की साथ में लेके चलो। कि अब प्री को टाइम दो ज़्यादा, प्रिपरेशन दोनों के साथ लेके चलो। प्री को टाइम दो, एटलीस्ट आप जैसे 6 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे के अंदर से 4 घंटे जो हैं वो किसको देने हैं, प्री को देने हैं, और जो आगे वाले 2 घंटे हैं वो मेंस को देने हैं। अब पेपर क्लियर करना है, जॉब लेनी है, राइट। तो अब 4 जो है ना 4 घंटे अगर प्री का नहीं पढ़ोगे तो प्री क्लियर नहीं होगा, तो मेंस तक पहुँच ही नहीं पाओगे, ठीक है। मेंस की तैयारी नहीं करते, अगर मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर प्री के लिए पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। प्री क्लियर कर दोगे मेंस नहीं होएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा, इतना रिस्क लेने से अच्छा बेटर है कि मेहनत कर रहे हो तो उसको अच्छे से कर लो, ताकि दोनों पेपर की साथ में प्रिपरेशन हो जाए और जॉब मिल जाए, आपके पेपर्स क्लियर हो जाए। अभी आपको क्या करना है, जो टारगेट लेके चलना है प्री का 75 से 80 का लेके चलना है। और मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको करना कैसे है कि स्टैटिक जीके का मैंने बता दिया कि पहले स्टैटिक जीके ख़त्म कर लो। उसके बाद स्टैटिक जीके ख़त्म करने के बाद अब इसके बाद तुम्हें ये भी पूछना है ना कि मैम कहाँ से करें स्टैटिक जीके, कौन से टीचर्स हम हेल्पफुल रहेंगे, कहाँ से मैथ्स का करें। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट कर दूँगी, सारा कुछ बता दूँगी, ठीक है। 75 से 80 का सेफ स्कोर लेके चलना है प्री के लिए, तैयारी करनी दोनों के साथ में, 4 घंटे 4 आवर्स कम से कम देने हैं। अब आते हैं मेंस में। मेंस की प्रिपरेशन, मेंस का सिलेबस सबको पता है जो तुम्हारे एग्ज़ाम में होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और लैब मैनुअल, ये 4 टॉपिक है, ठीक है। आया समझ। इतना है जिसमें 15 मार्क्स का तुम्हारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव है यानी कि लिखने वाला, और 15 मार्क्स का 40 मार्क्स का जो है वो है MCQs। दोनों की प्रिपरेशन साथ में लेके चलनी होगी। मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट कर दी। अब एमर्स आपकी कैसे हेल्प करेगा। फर्स्टली तो मैं बोलूँगी कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ बैच। बुक्स
एक आप लोगों के लिए बुक का सरप्राइज़ है, वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊँगी, जो बहुत अच्छा है, बहुत खुश होने वाले हो आप लोग, ठीक है। अब एक बुक का आपके पास सरप्राइज़ है, जिसमें आपको मे बी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव की भी पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों की डिमांड्स पे डिस्क्रिप्टिव जो है वो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करवाऊँगी मैं आपको ऑन लाइव में, ठीक है। और जो आपका अभी हमारा क्या चल रहा है, हमने बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर दी है, 2 क्लासेस अपलोड हो गई हैं, 3rd क्लास आ जाएगी और ये अब रेगुलर रहने वाला है। अगर एक दिन का मुझे कुछ काम होता है, मैं कहीं बिज़ी होती हूँ, उसका मैं डाल दूँगी कि आज क्लास अपलोड नहीं हो पाएगी, बट जितना हो सकता है रेगुलर होगा। इसके बाद इसमें हमारी क्या प्लानिंग चल रही है, थ्योरी चल रही है और हम थ्योरी इस लेवल की करवा रहे हैं कि आप साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दो वो आपका क्लियर हो जाएगा और लैब अटेंडेंट के लिए मोर देन इनफ है, इतना पढ़ के चले जाओ, आपका पेपर क्लियर है। और पेपर जो है EMRS का एक अच्छे लेवल का पेपर बनता है, ऐसे ही पेपर नहीं बनाता वो, ठीक है ना। थ्योरी क्लासेस हमारी चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं। अब स्टार्टिंग में तो हम करेंगे, एक चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके MCQs लगाएंगे, ठीक है। चैप्टर ख़त्म, उसके MCQs 30-40 MCQs। और मैं थ्योरी के साथ में MCQs अभी भी करवा रही हूँ, क्लास में भी करवाती हूँ। चैप्टर ख़त्म, MCQs, चैप्टर के साथ साथ में आपके MCQs हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारा 50% सिलेबस ख़त्म हो जाएगा बायो की प्रैक्टिस क्लास चलनी स्टार्ट हो जाएगी। वीक में जो 2 क्लासेस हैं, वीक में 2 क्लासेस आएंगी आपकी लैब की। और अगर स्टार्टिंग में 2 नहीं हो पाएंगी तो 1 क्लास तो आएगी लैब मैनुअल से रिलेटेड, ठीक है। आया समझ। उसके बाद जैसे ही हमारा 50% सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स का, जैसे कि बायो ख़त्म होगी, केमिस्ट्री ख़त्म होगी, 2 सब्जेक्ट ख़त्म होते ही हम क्या स्टार्ट कर देंगे, हम डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। और डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आपको स्पेशल गाइडलाइंस वगैरह जो कुछ भी चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी जो है PDFs वगैरह सब कुछ अपलोड कर रही हूँ। सो डू, आज की वीडियो में इतना आप यहाँ तक प्रिपेयर करो। डिस्क्रिप्टिव की जो है वो मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाऊँगी और बायो और केमिस्ट्री जब 50% हो जाएंगी, अब बायो केमिस्ट्री फुल हो जाएगी और मैं जल्दी ही करवा दूँगी। बायो केमिस्ट्री फुल होने के बाद हम लोगों जो हमारी डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस करवानी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन है डिस्क्रिप्टिव की तो मैं आपके लिए उसके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रही हूँ। पहले आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सकता है उतना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।